हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट 6 का बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी बना है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकालिए जब tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 8/31। कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी पता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी पता है हमको। ठीक है, करिए। tan इनवर्स x के जगह x प्लस 1 प्लस y के जगह x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x के जगह x प्लस 1 और y के जगह x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, 1 से 1 खत्म, तो x 2x बटा 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8/31। 2 से इसको काटिए 4। ठीक है, अब देखिए x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4/31। ज्यादा क्या करेंगे, 1 प्लस 1 2 लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख दिया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 31x। ठीक है, इसको सबको इधर ले जाइए, इस साइड ले जाइए। 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 बराबर 0। फैक्टर में तोड़िए, 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 बराबर 0। 4x कॉमन तो x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन x प्लस 8 बराबर 0। 4x माइनस 1 और x प्लस 8 बराबर 0। दो टर्म जब जीरो हो, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या x प्लस 8 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 8 इसको करेंगे तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। x का दो को मान निकला 1/4 और माइनस 8, दोनों के लिए x सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सेम टर्म यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x के जगह लिखिए बाबू 2 प्लस x प्लस 2 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस x और 2 माइनस x, प्लस है तो माइनस। ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस। tan इनवर्स से tan खत्म, x से x खत्म, 2 2 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस बी है माइनस बी इक्वल टू 2/3। 2 से इसको काटेंगे तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6 बराबर 1 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस सबको इधर लाइए, तो 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, तो 6 है और प्लस का 3 तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर प्लस माइनस 3, x का 2 मान। ठीक है, प्लस माइनस 3। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि cos साइन इनवर्स x बराबर 1/9। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, लेट कर लीजिए, यहाँ से उधर ले जाइए। तो साइन थीटा बराबर कितना बाबू, x नहीं कुछ है तो 1। साइन थीटा क्या होता है p/h, यहाँ से b निकालिए, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। ठीक है, हमको cos, इसको थीटा माने तो cos थीटा क्वेश्चन हो गया। cos थीटा बराबर 1/9। cos थीटा क्या होता है b/h, b कितना है आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h कितना है 1 बराबर 1/9। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग करिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/81। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/81 बराबर 80/81। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा बाबू 80, 16 पंचे 80, 16 मतलब 4√5 बट्टा 9। यही एक्स का मान हुआ 4√5 प्लस माइनस 4√5/9। उम्मीद करते समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं ओनली। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, इसी का 4th और 2 पार्ट है और 5th पार्ट है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
फोर्थ पार्ट है। देखिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। कॉस, क्योंकि कॉस है, कॉस लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1/9। कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर बराबर 1/9। इसको उधर ले जाइए, तो 2x स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाइए 1 माइनस 1/9। इसको हम लिख सकते हैं 8/9। 9 में से 1 गया तो 8/9। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बराबर 8/9। इसको इससे काटिए तो 4, तो x स्क्वायर बराबर 4/9। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2/3। कुछ नहीं किए हैं, ये एक प्रॉपर्टी हम क्या किए हैं, यूज किए। 2 साइन इनवर्स x बराबर, ज़्यादा नहीं होगा तो आप इसको थीटा भी मान के कर सकते हैं। इसको थीटा मानेंगे तो टर्म आ जाएगा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन प्लस साइन इनवर्स, अगर वही साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स रहता तो π/2 हो जाता, नहीं है। एक साइन इनवर्स को इधर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा π/2 माइनस साइन इनवर्स 15/x लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, आपको क्या पता है कि आपको एक प्रॉपर्टी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। हम एक काम कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स को उधर ले गए, यही काम करिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 15/x। ठीक है, ये कॉस के टर्म में आ गया। इसको लिखिए कितना, साइन इनवर्स 8/x। अब दो ऑप्शन है आपके पास, दो तरीका है, या तो इसको कॉस को बदल लीजिए, या तो एक काम करिए, इसको थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उस टर्म में निकाल दीजिए। एक बार ट्राई करते हैं इसको थीटा मान के। साइन इनवर्स 8/x बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/x। ठीक है, 8/x 90 माइनस थीटा। ठीक है, करिए P और H, B निकालिए। B कितना होगा, B होगा आपका √h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8864। B निकल गया। इसको कॉस के टर्म में लिखिए, यही तो थीटा था ना, इसी को थीटा माने थे, यही टर्म मेरा पूरा थीटा है। ध्यान से देखिएगा, हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है बाबू, B/h। B कितना निकला है, x स्क्वायर माइनस 64/h। कितना है आपका, h है x। थीटा यहाँ रखिए, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 64/x। कुछ नहीं किए, ध्यान से देखिएगा। हम इस टर्म या इस टर्म, किसी एक टर्म को थीटा मान लीजिए, थीटा मान लिए, लेट कर लिए, लेट। थीटा जैसे ही माने तो साइन को उधर ले गए, तो साइन थीटा बराबर 8/x हो गया। साइन थीटा क्या होता है, P/h, तो B निकाल लिए, h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B निकाल लिया। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/h। B है आपके पास, h है। ठीक है, यहाँ से थीटा निकालिए, तो कॉस को उधर रख दिए। जो थीटा हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि साइन इनवर्स 8/x है, वही थीटा कॉस इनवर्स ये है, तो दोनों का तो थीटा बराबर है। कोई कहता है कि x बराबर 2 और कोई कहता है कि 2 बराबर y। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर है, थीटा बराबर है, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। जब x बराबर 2 और 2 बराबर y, तो 2 बराबर है, तो हर हाल में x को किसके बराबर होना पड़ेगा, y के बराबर। तो वहां भी ये टर्म, जब ये थीटा के बराबर है, थीटा ही ये आ गया, तो इस टर्म के जगह पर हम ये थीटा लिख सकते हैं। कैसे, कॉस इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 64/x बराबर कॉस इनवर्स 15/x। कुछ नहीं करना है, कॉस कैंसिल आउट, कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 64/x बराबर 15/x। x से x खत्म, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 225। x स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, तो 9 8 और 2 289। x स्क्वायर बराबर x बराबर प्लस माइनस कितना, 17 7 7 19 17 17 289। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए हैं, हम साइन और कॉस के टर्म में ले आए इसको। अब देखें कि साइन से कटेगा या कॉस से कटेगा। यहाँ साइन है, कॉस है, तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम किसी एक टर्म को थीटा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बराबर P/h, यहाँ से B निकालिए, यहाँ से कॉस थीटा निकालिए।
कॉस थीटा निकाले, थीटा को यहीं छोड़ दिया, कॉस को उधर कर दिया, इनवर्स का प्रोसेस है तो कॉस इनवर्स ये आ गया। कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि ये बराबर थीटा, अब कह रहे हैं कि थीटा बराबर ये, तो दोनों का तो थीटा बराबर है, तो इसका मतलब ये टर्म इस टर्म के बराबर, साइन इनवर्स 8/x कॉस इनवर्स √x² - 64/x के बराबर, इसीलिए हम इस टर्म के जगह पर ये टर्म लिख सकते हैं, लिख दिए बराबर कॉस। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि बाबू यहाँ कॉस है, आपको कॉस लाना होगा, या यहाँ साइन है, यहाँ साइन लाना होगा, तब ये कैंसिल आउट होगा, कॉस 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 इनवर्स कैंसिल आउट प्रॉपर्टी से, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट। यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर किया ताकि रूट खत्म हो जाए। x² - 64 बराबर 15 का है 225, x² बराबर 225 + 64 289, x बराबर ±17। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट करिएगा, सो शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 9 का। 9 का पहला क्या है, कॉस साइन इनवर्स x बराबर 1/2। इस कॉस को उधर ले जाइए, कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स तो है जी चीज। अब कॉस उधर गया तो कितना बनेगा बाबू, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस है नहीं कुछ है तो उधर गया तो कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ देता है, तो कॉस 1/2 देता है π/3 पर, 60 पर। कॉस से कॉस खत्म, कितना हो गया बाबू, π/3, कितना बराबर, साइन इनवर्स x बराबर, साइन को उधर ले जाइए तो x बराबर साइन π/3, साइन π/3 साइन 60, साइन 60 का मतलब कितना, √3/2, साइन 60 का मतलब कितना, √3/2, x का एक मान आ गया √3/2, x का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 कहाँ देता है, साइन 45, 45 मतलब π/4, तो tan इनवर्स π/4 डायरेक्ट लिख दिए हैं, साइन इनवर्स 1/√2, तो x बराबर क्या होगा बाबू, tan π/4 है, tan π/4 का मान कितना, 1, π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30, ठीक है, तो ये बात सब समझना होगा। π/3 मतलब 60, आपको ये बात समझना होगा। पाई बराबर 180, 2 से भाग दीजिए, π/2 बराबर 180/2 तो कितना हो जाएगा 90, 3 से भाग दीजिए तो 180/3 तो कितना 60, 4 से भाग दीजिए 180/4 कितना 45, ऐसे ही 6 से भाग दीजिए तो 30। ये आपको पता होना चाहिए 11th का है। पाई क्या होता है, रेडियन, पाई रेडियन है, पाई बराबर 180। थर्ड देखिए, थर्ड में एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं बाबू, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 होता है, ठीक है। अब किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी एक को, इस साइन को रहने दीजिए, साइन इनवर्स x माइनस, माइनस है तो माइनस, अब इसको कॉस इनवर्स को बदलिए, कॉस इनवर्स के जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर π/6। ये बात सही है कि गलत, कुछ नहीं किए हैं, इस कॉस इनवर्स के जगह π/2 में से साइन इनवर्स चेंज कर सकते हैं ना, वहां लिख दिए, या कॉस के टर्म में लिख लीजिए, कॉस के टर्म में लिखिए, साइन के टर्म में, चॉइस आपका, किसी एक टर्म में ले आइए ताकि x का मान निकले। अब साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/6, इस π/2 को उधर ले जाइए, साइन इनवर्स तो 2 साइन इनवर्स x बराबर π/6 प्लस π/2, एलसीएम कितना 6, पाई प्लस 3 पाई तो कितना पाई 4 π/6, कितना बराबर 2 साइन इनवर्स x। ज्यादा खुश करिएगा, 2 से 2, 2 से 3, ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर कितना π/3, तो x को यहीं रहने दीजिए, साइन को उधर फेंक दीजिए, तो साइन π/3, π/3 मतलब साइन π/3 मतलब 60, साइन 60 का मान कितना √3/2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, इसमें हम बहुत जल्दी एक वन शॉट लेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अराउंड 30-40 अराउंड ऑब्जेक्टिव MBVI, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत आप कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।